राधे दोस्तों, आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इसे करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का इस व्रत में विधान है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा सुकेतुमान अपनी पत्नी शैव्या के साथ भद्रावती नामक नगर में राज्य करते थे। वे अत्यंत धनी और शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। इस कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने महल त्याग कर जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में घूमते हुए राजा एक सरोवर के पास पहुँचे और जहाँ उन्होंने कुछ ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषियों ने राजा को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषियों ने बताया कि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने ऋषियों के वचनों को सुन पालन किया और विधि विधान से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा सुकेतुमान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो साल में 2 बार आता है, एक पौष के महीने में और एक सावन के महीने में। तो दोनों में यही कथा सुनी जाती है। तो आप इस कथा को अवश्य सुनें और इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। राधे राधे।